आज के वीडियो में हम भारत की तटीय सीमा रेखा को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, मैप पर देख करके पढ़ने से बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। आइए तो शुरू करते हैं। देखिए, भारत की तटीय सीमा रेखा पहले कहाँ कहाँ है आप वो देख लीजिए। मानचित्र पर देखने पर स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि यह तटीय सीमा रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक, देखिए गुजरात से ऐसे ये तटीय सीमा रेखा है भारत की मुख्य भूभाग पर। ठीक, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ पश्चिम बंगाल तक ये गुजरात है और ये पश्चिम बंगाल। तो गुजरात से ये तटीय सीमा रेखा स्टार्ट होती है और चली जाती है कहाँ पे, प्रायद्वीपीय भारत के सहारे ये पश्चिम बंगाल तक। ये तो मुख्य भूभाग पर हुआ। ठीक, लेकिन भारत के इधर पूरब में बंगाल की खाड़ी है और प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में इधर अरब सागर है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो मैंने द्वीपों का समूह जो बनाया हुआ है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। वैसे ही केरल के यहाँ पश्चिम में ये अरब सागर में कुछ द्वीपों को मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। ये लक्षद्वीप समूह है। कौन से द्वीप है? लक्षद्वीप समूह। तो मुख्य भूभाग के साथ साथ तटरेखा यहाँ पर भी होगी। इसके किनारे किनारे भी तो तट होंगे ना, इसके किनारे भी तो तट होंगे, तो इनकी अपनी तटरेखा होगी। तो भारत की तटरेखा द्वीपों समेत और ये मुख्य भूभाग को मिलाकर के बनती है। द्वीपों समेत और मुख्य भूभाग को मिलाकर के पूरी तटरेखा बता रहा हूँ। तो प्रश्न ये बनता है कि मुख्य भूभाग पर, पहले हम ये देखते हैं कि मुख्य भूभाग पर भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो इसका सही उत्तर है 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों समेत भारत के तटरेखा की लंबाई अगर जोड़ ली जाए तो कितना होगा? जैसे मुख्य तटरेखा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है और इनके साथ अगर द्वीपों की तटरेखा को भी अगर जोड़ लिया जाए, जो द्वीप अरब सागर में है और जो बंगाल की खाड़ी में है, तो द्वीपों समेत भारत की तटरेखा की कुल लंबाई हो जाती है 7517 किलोमीटर। ये एनसीईआरटी का डेटा बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 7517 किलोमीटर द्वीपों समेत और भारत की मुख्य भूभाग की तटरेखा सबको मिला दिया जाए तो ये लंबाई होती है। अब देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा रेखा बनाते हैं, यानी जिनके पास तट हैं। कौन कौन से वो राज्य हैं जरा देखिए। आइए गिनवाता हूँ। पश्चिम से हम इधर से स्टार्ट करेंगे, पश्चिमी भारत से इधर स्टार्ट करेंगे और पूरब की ओर बढ़ते हुए देखेंगे। तो यहाँ है गुजरात। देखिए गुजरात से इतनी लंबी तटरेखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक गुजरात। इसके दक्षिण में ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से भी यहाँ पे देखिए तटरेखा यहाँ बनी हुई है, महाराष्ट्र की भी। फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच ये जो फंसा हुआ क्षेत्र है यहाँ पे, ये है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। फिर इसके दक्षिण में ये कर्नाटक है, फिर इसके दक्षिण में ये केरल। ठीक, तो कौन कौन से राज्य हो गए जो पश्चिमी तट पर बसे हुए हैं? तो उत्तर है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। फिर अब पूरब की ओर आ जाते हैं, पूर्वी तट पे देख लेते हैं। पूर्वी तट पे सीमा तटरेखा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये आंध्र प्रदेश यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, आप देख रहे हैं, और इसके दक्षिण में ही यहाँ पे ये तमिलनाडु है। तो कौन कौन से कुल राज्य हो गए जिनके पास तट है? तो उत्तर है 9 राज्य। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा और फिर ये अंत में पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए कि कौन सा राज्य सबसे लंबी तटरेखा बनाता है, तो उसका सही उत्तर हो जाता है गुजरात। देखिए ये है गुजरात। ठीक है, यहाँ से ले करके पूरा ये यहाँ तक देखिए मुड़ करके यहाँ तक आ गया है। तो इतनी लंबी तटरेखा है। कितनी है लंबाई? ये लंबाई भी याद रखिएगा, लंबाई है 1962 किलोमीटर। ठीक, ये सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। कौन? गुजरात। अब देखते हैं सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य। तो सबसे छोटी जो तटरेखा है वो है गोवा की। ठीक, यहाँ पे है देखिए ये गोवा। गोवा की तटरेखा कितनी है? गोवा की तटरेखा की लंबाई है मात्र 101 किलोमीटर। 101 किलोमीटर। ठीक, अब जरूरी है कि हम क्रम देख लें कि सबसे बड़ी तटरेखा से, ठीक है, सबसे बड़ी तटरेखा मतलब जिस राज्य की है, मतलब 5 बड़े ऐसे राज्यों का देख लेते हैं जिसकी तटरेखा बड़ी है ना, अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ी तटरेखा किसकी होगी? सबसे बड़ी तटरेखा है गुजरात की। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की यहाँ पे। ठीक, गुजरात, आंध्र प्रदेश,
फिर उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद फिर केरल। ठीक, कौन कौन से पांच राज्य हो गए? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और फिर केरल। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, मुझे क्रॉस चेक करने लेने दीजिए कि महाराष्ट्र के बाद केरल है कि केरल के बाद महाराष्ट्र है। ठीक, महाराष्ट्र के बाद केरल है ना, यानी महाराष्ट्र की जो तटरेखा है वो केरल से बड़ी है, ये वाली लंबाई बड़ी है ना इसकी अपेक्षा।